स्वाभिमान का दिन। आज हमारी पार्टी का 29वां स्थापना दिवस है और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्वाचन का भी दिवस है। तो हम सब कार्यकर्ताओं के लिए यह एक उत्सव का दिन है। तो आज इस उत्सव के दिन पे हमने उदास, हताश और बेचैनी को खुशी देने वाले, समता और न्याय के आधुनिक वैज्ञानिक, दुखियों को सुख, बेजुबानों को जुबान, बेसहारों को सहारा, असहायों के सहाय, गरीबों, उत्पीड़ितों, उपहासितों, वंचितों, लांछितों और दबे कुचलों को शिक्षा और विकास के मार्ग पर अग्रसर कर उन्हें आत्मविश्वास, पहचान, सम्मान और स्वाभिमान देने वाले, गाय और भैंस के गोबर से राजनीति के आंगन और खलिहान को लीपने वाले, मुसलमानों के हक हकूक की लड़ाई के पुरोधा, गांव गरीब और ग्रामीण की आत्मा के अधिनायक, समाज के अंतिम पायदान पर खड़ी और पड़ी जातियों एवं दरी सहमी आवाजों में धमनी उत्पन्न करने वाले उत्पन्नकर्ता, पीड़ितों के दुख हरता, दलितों पिछड़ों के चेतन करता, कमजोरों के सजग करता, बहुजनों की राजनीति के सृजन करता, बहुजनों के अलंबरदार, मजलूमों के मददगार, अकलियतों के पहरेदार, शोषितों के खेवनहार, हमारी गलतियों के बख्शनहार, समाजवाद के सशक्त हस्ताक्षर, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी के भाषणों का कुछ संकलन आज के दिन किया है। तो मैं चाहूंगा कि उनके भाषणों का अल्प समय में माननीय नेता के निर्देश पे हुआ तो वो हम सब लोग उनके जो भाषण हैं विभिन्न कालखंड के वो संसद में जो दिए गए हैं उनका हम लोग सुने और उसके बाद आगे का कार्यक्रम। कृपया भाषण। देश की आजादी का शुरुआत होगा बिहार से कि बिहार में फिर वही लड़ाई होगी जो 1942 के क्रांति में गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। अगर ये वोट छीनने का काम किया तो याद रखिएगा भाजपा और आरएसएस के लोग, आसान मत समझना। ये है बिहार, मधुमक्खी खोखा में तुम लगा रहे हो आई तुमको देगा उड़ा। ये बिहार उड़ते हुए चिड़िया को हल्दी लगाने का काम करता है, तुमको भी समझ गया है बिहार। और इतना ही नहीं, इसके माध्यम से इस देश में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहता है जिससे कि उसके नेतृत्व में बिहार का चुनाव हो। अब तो बिहार का जो मुख्यमंत्री है वो तो एकदम से अचेत होगा, सुतिए गए क्या बोले थे, क्या करते थे, कहने चला नहीं। अब कखनी टोपी में नहा थी ना, कखनी को ठेल के हटा देते से ये भी पता न चला है। अब काका बोलती है विधानसभा में जब जानते हो तो अब कोई बोली अब हमारी सीधे लड़ाई है आरएसएस से, लड़ाई है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दिए गए संविधान को बचाने की लड़ाई है। और उस लड़ाई की शुरुआत आप यहाँ से संकल्प लेके जाइएगा कि हम उसके साथ मुकाबला करेंगे और डट कर मुकाबला करेंगे। और प्रधानमंत्री ने जो कहा है, जो अभी आपने देखा कि जब इंसान ही नहीं रहेगा तो फिर ये मंदिर और मस्जिद का क्या होगा, पूजा कौन करेगा, इबादत कौन करेगा। इसलिए यही संदेश लेके जाइएगा कि बताना है जो एनआरसी है, कहा था कि दलितों के खिलाफ नहीं, ये एनआरसी अब लागू हो गया है, आदिवासी, दलित और पिछड़ा के खिलाफ हो गया है। बस इतना ही के साथ हम एक लगाने के लिए आपसे आग्रह करें, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, सचमुच इसकी है ललकार, सचमुच इसकी है ललकार, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, जिंदाबाद। 2025 में जो होने जा रहा है, मात्र 3 महीना क्या लेना है, तो इसके लिए कोई करना होगा पार्टी के भी और बिहार के जनता के लिए। बिहार के जनता के समझाना होगा, करना होगा
जो हमारे पिछड़ा भाई है, दलित भाई है, सचिन भाई है, जो हमारे सभी समाज के लोग हमारे हैं, सभी समाज के धर्म के लोगों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि बिहार में जो सरकार है, जैसा रवैया चल रहा है बिहार में और भारत सरकार में, दोनों मिलकर देश को बेचने का काम किया, बंधक बनाने का काम किया और गरीबों को हटाने के लिए वोट से जो अधिकार है वोट के, उसको भी हटाने के लिए साजिश चल रहा है। जो 20 साल में काम नहीं हुआ, 20 साल में काम नहीं हुआ, तो 2 महीना में कैसे वोटर गरीबों के बनेगा, कैसे क्या होगा? इसी का कहना चाहते हैं कि इसका बकावा बताइए। कोई नहीं है जिसका बाप माता पिता नहीं है, स्वर्गीय हो गया, जिसका भाव बहन नहीं है, कोई नहीं है, और उसका भी प्रमाण मांग रहा है, तो कहाँ से देगा? अब कहना भी नहीं चाहिए। जो मांग रहा है कि इनका चाहिए, उनका नहीं देना है, बिहार के लोगों का मैं सलाह देना चाहता है, गलत तरीका से मांग रहा है, इसी से नहीं देना है, देना भी नहीं है, अपना नाम देना, अपना वोटर देना है। अब पहले से नहीं बना हुआ, अब तक खाइए तो पहले से बना हुआ, मैंने 2 महीना पहले बना है, हम सबको बना है, हम भी बना है 2 महीना पहले, अब फिर मैंने 2 महीना पहले बना है, कहाँ से गुंजाइश होगा, कैसे होगा? 20 साल का नहीं किया भारत सरकार, मिली सरकार था, नरेंद्र मोदी का 11 साल हो गया, 12 साल होने जा रहा है, तो वो नहीं किए काम, तो अब गरीबों को ठगने का काम कर रहे हैं। जो गरीबों का हकूक जो है उसको मारने का काम कर रहे हैं। इसीलिए हम सभी लोग से अनुरोध करते हैं, हमारे भाई सभी मीडिया के लोग भी हैं, मीडिया के लोग तो नहीं है, बाकी मीडिया के लोग हैं, बाकी वो लोग नहीं है। जो बड़े लोग हैं तो थोड़ा सही अपना कमरा होते हैं, उन लोग को भेजते हैं, हम लोग को पार्टी में वो लोग कहता है सरकार है, तो सरकार के तो आदमी है, अभी तो गरीब आदमी है, ये लोग आप थोड़ी बोलेंगे। गरीब आदमी धोना डालने वाला, कमरा ढोने वाला, सीढ़ी ढोने वाला, तो इसीलिए सभी लोग से मेरा प्रवक्ता है, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, लालू जी बोलेंगे, तेजस्वी जी बोलेंगे, अपना लोग बोलेगा, और जो काम है हम लोग को करने का मजबूती के साथ खड़े रहिएगा, एक नया बिहार बनाइएगा, जहाँ केवल तरक्की की बात हो, प्यार की बात हो, बिहार के और बिहारियों के उत्थान की बात हो, जहाँ पढ़ाई कमाई सिंचाई और सुनवाई वाली सरकार हो, ऐसा हमको सुनहरा बिहार बनाना है, जहाँ मजदूर हो, किसान हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, सबकी बात को हम लोगों को करना है, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अक़लियत के लोग हो, चाहे अति पिछड़ा समाज से आते हो, दलित समाज से आते हो, या आदिवासी समाज से आते हो, या समाजवादी विचारधारा मानने वाले अगर समाज से आते हो, हम सब लोगों को मिलकर के संस्कार को खान फेंकने का काम करना है। और लालू जी को तोहफा देना है कि नहीं? इस साल देना है ना? हाँ, उठा करके ऊपर से मत बोलिए, तोहफा देना है ना? सरकार बनाना है ना? गरीब का राज लौटाना है ना? बिहार को नंबर 1 राज्य बनाना है ना? मिल करके संकल्प लीजिए और यहाँ से लौटिए, तो सारी बातों को आप गांव में जा करके अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने का काम करना पड़ेगा, और हर एक गरीब समाज के साथ उसके दुख और सुख में आप सब लोगों को भागीदार करने की जरूरत है। चुनाव है, चुनाव सभा कक्ष में आए हुए सभी नेता, कार्यकर्ता, पार्टी का
कि वो 30वां वर्ष है और आज आप लोग मुझे सर्टिफिकेट दिया। मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मुझ पर विश्वास किया पार्टी पर, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके विश्वास पर, आपके अरमानों को निर्वहन करेंगे, किसी जगह पर रुकने नहीं देंगे, पार्टी को कमजोर नहीं देंगे। पार्टी में हमारे सभी नेतागण और विशेष करके तेजस्वी यादव रात दिन एक करके पार्टी के हर खबर को, हर चीजों को एकत्रित करके यहाँ सब ले जाते हैं। आप लोग को मालूम है कि पार्टी शुरू से और हमारे यहाँ नेताओं ने जब ये लोग बोल रहे थे तो क्या क्या किया है हमने, लोकसभा से लेकर के लोकसभा के बाहर सारे चीजों को लोगों ने खोल करके रख दिया, बता दिया कि लालू यादव क्या है। और अपने नेताओं को, मंडल कमीशन को, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के अरमानों को हमने बखूबी एक एक बात को हम पार्टी को निस्वार्थ भाव से हमने निर्वहन किया है काम।